ढोलू स्कूल के लिए तैयार हो चुके थे। चलो बच्चों, अब तुम दोनों जल्दी से स्कूल जाओ, वरना तुम दोनों को देर हो जाएगी। दद्दू बोले, जी जी दद्दू, हम जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज। छोटू ढोलू ने बोला और स्कूल की जानिब चल दिए। स्कूल में छोटू ढोलू ने खूब दिल लगाकर पढ़ा। इसके बाद छुट्टी हो गई। छोटू ढोलू और लल्ला स्कूल से वापस आ रहे थे। छोटू बोला, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम आज नदी के किनारे पतंग उड़ाने चलें। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, पतंग उड़ाने में तो मजा आ जाएगा। लल्ला बोला, तो फिर ठीक है, तय हुआ। आज शाम को हम तुम्हें बुलाने आएंगे, फिर तीनों साथ चलेंगे पतंगबाजी के लिए। ढोलू बोला। इसके बाद लल्ला अपने घर और ढोलू छोटू अपने घर आ गए। छोटू ढोलू बैठे अपने स्कूल का काम मुकम्मल कर रहे थे कि इतने में दद्दू आए और बोले, वाह भाई बच्चों, आज तो वक्त पर ही अपना काम मुकम्मल कर रहे हो। छोटू बोला, हाँ जी दद्दू, हम आज अपना काम जल्दी ही मुकम्मल कर लेंगे और फिर पतंगबाजी के लिए जाएंगे। अच्छा बच्चों, तो ये वजह है। ठीक है, चले जाना, लेकिन देख लेना अपना अपना छाता साथ ले जाना, क्योंकि सुबह से ही बारिश का मौसम बना हुआ है। ये ना हो तुम भीग जाओ और बीमार हो जाओ। दद्दू बोले, अरे जी दद्दू, ले जाएंगे। ढोलू बोला। थोड़ी देर बाद लल्ला छोटू ढोलू के घर आ गया और बोला, छोटू ढोलू, तुम लोग अभी तक मुझे बुलाने ही नहीं आए थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही आ जाऊं, ये ना हो कि तुम लोग भूल गए हो। अरे भाई नहीं, भूल कैसे सकते हैं, हम तो बस आ ही रहे थे। ढोलू किताबें बस्ते में रखते हुए बोला। ढोलू, एक काम करते हैं, पहले हम बाजार जाते हैं और अपनी अपनी पसंद की पतंगे खरीद लेते हैं, फिर जाकर नदी के किनारे वो पतंगे उड़ाएंगे। छोटू बोला। हाँ, ठीक है, चलो चलें। ढोलू बोला। छोटू, ढोलू और लल्ला बाजार पहुंच गए। बाजार में पतंगों की दुकान पर बहुत सी खूबसूरत और रंग बिरंगी पतंगे थीं। चलो भाई, अब जल्दी से सब अपनी अपनी पतंग पसंद कर लो, फिर जाना है, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। छोटू बोला। तीनों बच्चों ने अपने अपने पसंद की एक एक पतंग खरीद ली और नदी की तरफ चल दिए। थोड़ी ही देर में वो तीनों नदी के किनारे पहुंच गए। ओहो छोटू, हम तो छतरी लाना ही भूल गए, अगर बारिश हो गई तो। ढोलू बोला। अरे ढोलू, कुछ नहीं होता, क्यों परेशान हो रहे हो, जब बारिश होगी ना तब की तब देखेंगे। छोटू बोला। छोटू, ढोलू और लल्ला तीनों मजे से अपनी अपनी पतंग उड़ाने लगे। इन्हें बहुत मजा आ रहा था। काफी देर पतंग उड़ाने के बाद वो तीनों अपने अपने घर वापस आ गए। आ गए प्यारे बच्चों, तो फिर खूब मज़ा किया तुम लोगों ने, हाँ? दद्दू बोले। जी दद्दू, बहुत मज़ा आया, आपको तो पता है ना हमें पतंग उड़ाना कितना पसंद है। छोटू बोला। अगली सुबह हो गई। आज सुबह से ही बारिश का मौसम बना हुआ था। दद्दू, मुझे तो लगता है अभी थोड़ी ही देर में बारिश हो जाएगी, तो एक काम करते हैं, हम स्कूल नहीं जाते, वरना हम तो भीग जाएंगे ना। छोटू बोला।
हाँ बच्चों, मुझे भी यही लग रहा है कि आज तो जोरदार बारिश होगी, लेकिन स्कूल की छुट्टी तो हरगिज नहीं करनी। तुम लोग स्कूल जाओ। हाँ, अगर मास्टरनी जी ने खुद छुट्टी दे दी तो वो अलग बात है, फिर तुम दोनों घर आ जाना, दद्दू बोले। और हाँ बच्चों, ये लो अपनी अपनी छतरी। अगर बारिश हो गई तो छतरी से अपनी और अपने बस्ते की हिफाजत करना। और हाँ, बारिश में बिल्कुल भी नहीं भीगना, क्योंकि मौसम सर्द है तो तुम लोग बीमार हो जाओगे, दद्दू बोले और छतरी छोटू ढोलू को दी। जी ठीक है दद्दू, हम समझ गए, छोटू ढोलू ने बोला और स्कूल पहुंच गए। अरे ये क्या, स्कूल के गेट पे तो ताला लगा हुआ है। देखा, हमने कहा था ना कि आज छुट्टी होगी, ढोलू बोला। हाँ, अब क्या कर सकते हैं, चलो चलें। छोटू ने अभी अपनी बात मुकम्मल न की थी कि एकदम से बादल गरजे और जोरदार बारिश शुरू हो गई। अरे ये क्या, छोटू जल्दी से अपनी छतरी खोल लो, नहीं तो सारा यूनिफॉर्म और किताबें गीली हो जाएंगी, ढोलू बोला। छोटू ढोलू ने अपनी अपनी छतरी खोल ली। चलो अब घर चलें, शुक्र है दद्दू ने हमें ये छतरियां दी थी, वरना तो हम भीग जाते, ढोलू बोला। ढोलू, क्यों ना हम थोड़ी देर बारिश में नहा लें, क्योंकि अगर एक बार घर चले गए तो दद्दू फिर बाहर नहीं निकलने देंगे, और वैसे भी बारिश हर रोज थोड़ी होती है, छोटू बोला। हाँ, मेरा भी दिल चाह रहा है, लेकिन बस्ते कहाँ रखेंगे, ये तो भीग जाएंगे, ढोलू बोला। अरे ढोलू, ये कौन सी परेशानी की बात है, हर बार की तरह नदी के किनारे चलते हैं, बस्ते दरख्त के पास रख देंगे और ऊपर छतरी दे देंगे ताकि किताबें गीली ना हो, और हमारा क्या है, हम नहीं होते बीमार, छोटू बोला। हाँ ठीक है, चलो, ढोलू बोला। दद्दू घर पर परेशान हो रहे थे और दोनों बच्चों का इंतजार कर रहे थे। दद्दू बोले, छोटू ढोलू कहाँ रह गए, अब तो बारिश और तेज होती जा रही है, मुझे इनको स्कूल भेजना ही नहीं चाहिए था, अब पता नहीं कब घर आएंगे। चलो एक काम करता हूँ, जब तक वो दोनों नहीं आते दरोगा जी और बब्बन के पास से होकर आ जाता हूँ। दद्दू ने अपनी छतरी ली और दरोगा के थाने पहुँच गए। आए दद्दू, कैसे हैं आप, दरोगा बोला। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ दरोगा, तुम बताओ। मैं तो इसलिए आ गया कि आज मौसम बहुत हसीन है, तो सोचा तुम्हारी खूबसूरत आवाज में 2-3 गाने सुन लूं। दद्दू हंसे और बोले। दद्दू की बात सुन के बब्बन और दरोगा जी मुस्कुराने लग गए। और भाई बब्बन, ये बताओ, लल्ला स्कूल से आ गया है क्या, दद्दू ने पूछा। जी दद्दू, वो तो सुबह सवेरे ही आ गया था, क्योंकि उनके स्कूल की आज छुट्टी थी ना। वैसे आप क्यों पूछ रहे हैं, छोटू ढोलू ने आपको बताया नहीं, बब्बन बोला। बताते तो तब ना बब्बन, जब वो घर आते, वो तो सुबह से घर ही नहीं आए, दद्दू बोले। छोटू ढोलू ने अपने बस्ते दरख्त के पास रख दिए और ऊपर छतरी दे दी ताकि किताबें भीग न जाएं। खुद तो वो दोनों बारिश के मजे लेने में मसरूफ हो गए, दोनों बारिश में खूब नहाए और पूरे भीग गए। लेकिन ये क्या, एकदम से तेज हवा चली और छतरी उड़कर पीछे गिर गई। ओहो ढोलू, वो देखो हमारे बस्ते। छोटू फौरन से बस्ता उठाने के लिए भागा, लेकिन बारिश इतनी तेज थी
कि चंद ही लम्हों में दोनों के बस्ते पूरे के पूरे भीग गए। छोटू ढोलू ने अपना अपना बस्ता उठाया और खोल के देखा तो सारी किताबें गीली हो चुकी थी। ओहो, ये क्या हो गया छोटू, हमारी सारी किताबें गीली हो गई और इसमें तो हमारी छुट्टियों का काम भी था। मास्टरनी जी ने तो अभी तक काम चेक भी नहीं किया था। अब हमें सारा काम दोबारा करना पड़ेगा। ढोलू रोते हुए बोला। हाँ ढोलू यार, मुझे भी दोबारा सारा काम करना पड़ेगा। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आके, हमें दद्दू की बात मान लेनी चाहिए थी। छोटू बोला। थोड़ी ही देर में बारिश बंद हो गई। दद्दू बोले, चलो भाई दरोगा और बब्बन, अब तो मैं घर चलता हूँ। हो सकता है कि अब तक छोटू ढोलू आ गए हों। जी दद्दू, मैं भी अब अपने घर ही जाऊंगा। और हाँ, आप परेशान ना हो, छोटू ढोलू अब तक आ गए होंगे। बब्बन बोला। दरोगा जी ने भी अपना थाना बंद कर दिया और दद्दू और बब्बन के साथ अपने घर की तरफ आने के लिए तैयार हो गए कि इतने में सामने से छोटू ढोलू रोते हुए आए। उनके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। दद्दू इन्हें इस तरह से रोता देखकर परेशान हो गए। क्या हुआ छोटू ढोलू, तुम रो क्यों रहे हो? और तुम्हें घर आने में इतनी देर क्यों हो गई? दद्दू ने पूछा। छोटू रोते हुए बोला, दद्दू आज स्कूल की छुट्टी हो गई थी तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ी देर बारिश में नहा लें। छोटू ढोलू ने दद्दू को पूरा किस्सा तफसीलन सुनाया। मैंने इसीलिए तुम दोनों को मना किया था। अब तुम्हारी गलती की वजह से क्या हो गया? दद्दू बोले। दद्दू, हम अब ऐसा नहीं करेंगे, बस आप हमें माफ कर दें। ढोलू बोला। बच्चों, मैं तुमसे वैसे भी अब नाराज नहीं हूँ क्योंकि तुम्हें अपनी गलती की सजा खुद ही मिल गई। अब कल से तुम लोग जिस वक्त शाम को खेलने जाते हो, नई किताबें खरीदोगे और उस वक्त पर बैठकर अपना काम मुकम्मल करोगे। दद्दू बोले। जी दद्दू, अब काम तो करना पड़ेगा। छोटू रोते हुए बोला। अरे बच्चों, कोई बात नहीं, परेशान ना हो। मैं लल्ला से कहूँगा कि वो तुम दोनों की मदद कर दे, फिर तुम लोग का काम जल्दी ही हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये गलत बात है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बब्बन बोला। दद्दू, वैसे छोटू ढोलू की इस गलती से हमें भी ये सबक मिला कि अगर हमें बड़े कोई बात समझाएं तो हमें मान लेनी चाहिए। दरोगा जी बोले। हाँ दद्दू, दरोगा सही कह रहा है, वरना तो हमें अपनी छोटी सी गलती का बुरा अंजाम देखना पड़ेगा। बब्बन बोला। इसके बाद दरोगा जी अपने घर चले गए और बब्बन अपने घर। दद्दू और छोटू ढोलू अपने घर आ गए। छोटू ढोलू अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा थे और उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि उन्हें दद्दू की बात मान लेनी चाहिए थी। इसलिए उन दोनों ने अब ये वादा किया कि आइंदा के बाद कभी भी वो दद्दू को बताए बिना कहीं नहीं जाएंगे।